यहाँ आप लोग मुझे रहे हो कि ओन जी वो सिंपैथी गेम कर रहा है, ओन सिंपैथी गेम कर रहा है, और ये टोटल सिंपैथी गेम आप लोगों की साइड से हो रही है, क्योंकि व्यूअरशिप 2 मिलियन तक नहीं जा रहे व्लॉग्स। 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वाइब्रेशन और एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है थ्री इडियट ने, जिनमें मान डोगर, शैजी और हैदर शाह है कि रज्जब भट्ट नहीं मिल रहा। और कल तो मान डोगर ने अखीर कर दी कि हाथ जोड़कर ओन शेख के लिए उसने ये कहा कि खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ता हूं, तुम फैमिली की बातें ऑन ब्रोड ना किया करो। और मान डोगर की बातों का ओन शेख ने आज ऑन ब्रोड क्या होशरुबा इंकशाफात किए। मैं एज अ भाई होके, ठीक है, मुझे इजाजत नहीं है कि जी मैं फैमिली डिस्कशन करूं, और दोस्त जो हैं वो आके फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं। ये कम से कम रज्जब फैमिली देखेगी तो उनके होश उड़ जाएंगे। ओन शेख ने ये बताया कि रज्जब भट्ट के जो मामू हैं वो मेरी बहन की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे थे कि तुमने बसना है तो बस जो। रज्जब भट्ट ने इस तरह ही लड़कियों के साथ अय्याशियां करनी है। पीछे से उनके घर से उनकी वालिदा आती हैं और उनके मामू आते हैं, और अब आप लोग जरा बर्दाश्त कीजिएगा, ये बात बर्दाश्त कर रही हैं। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू 10 कुड़िए, तुम बसना नहीं बसना। उन्होंने कहा उसने ऐसे ही रहना, वो शुरू से ऐसा है, तुमने नंबर 1 यूट्यूबर से शादी की है तो तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है, ये सामने कैमरा लगा हुआ, ठीक है, इसने कैमरे ने सारी चीजें रिकॉर्ड की है। ओन शेख ने और कौन कौन सी बातें कही और रज्जब भट्ट का ताहाल पता चल सका या नहीं कि रज्जब भट्ट को कहीं पतलू ने अगवा तो नहीं करवा लिया। सारे मामलात के पीछे के मुहरकात हैं क्या, मेरे साथ रहिएगा, बताएंगे आपको आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम हुआ दिन हज़रात, मैं आपका होस्ट अली अशराजी हूं। आप लोग अपना डिजिटल चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाजरीन, रज्जब भट्ट के 3 दोस्त जो कि 3 इडियट हैं, उन्होंने कल अपनी जो था पैनिक क्रिएट किया था कि रज्जब भट्ट जो है वो नहीं मिल रहा, और 3 दिन हो गए हैं इस बात को। और ताहाल रज्जब भट्ट अभी तक भी जो है किसी जगह पर, किसी फ्रेम में, किसी पिक्चर में, किसी टिकटॉक, किसी इंस्टा, किसी फेसबुक या किसी भी यूट्यूब की रील में नहीं आया। कल जो मान डोगर ने हाथ जोड़े थे ओन शेख के आगे कि यार तुम जो है ऑन ब्रोड आकर ऐसी बातें ना किया करो, अपनी फैमिली के बारे में कम से कम बातें ना किया करो। और आज जो है ओन शेख उसने वही जो है अपना पैंतरा दोहराते हुए ब्रॉड पर ही बात करना शुरू की है। और उसने बताया कि जब रज्जब भट्ट कराची अपनी तौहीने नवाज की तारीख पर जाता है, वो पहली तारीख होती है, और वो जाती दफा ये कह के जाता है मेरे बड़ों को, मेरी वालदा को, मुझे, कि मैं वापसी पे आके जो है अपनी बीवी और अपने बच्चे किवान को ले जाऊंगा। और उसके बाद जब रज्जब भट्ट कराची में ही होता है तो उसकी वालदा और रज्जब भट्ट के मामू जो हैं वो ओन शेख के घर में जाते हैं और उसकी बहन को जाके मिलते हैं। और ओन शेख का यह भी कहना था कि मेरे सामने जो है मेरी बहन की आंखों में आंखें डाल के रज्जब भट्ट के मामू ने यह कहा कि मेरे भांजे ने इसी तरह ही रहना है और उसने जो है इसी तरह लड़कियों के साथ अय्याशियां करनी है, तुमने बसना है या नहीं बसना, ये बात बताओ। तूने जो है पाकिस्तान के 1 नंबर के यूट्यूबर के साथ शादी की है और तुम्हें ये सारी चीजें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, वाज़े रहे, ये प्रोग्राम जो है ये वो लोग भी दे रहे हैं कि जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, जो कि खुद खवातीन भी शायद ये प्रोग्राम देखें और वो ये समझ सकते हैं कि कोई भी औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने शोहर के साथ किसी औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती। और यहां पर जो है ओन शेख ने एक और बात की जानिब जो है इशारातन समझाया कि जब मेरी बहन डिलीवरी का वक्त करीब था तो रज्जब भट्ट ये कह रहा था कि एक फोन पर जो है गाड़ी आ जाती है, ड्राइवर आ जाता है। हालांकि उसने ये बताया कि ये बात सरासर झूठ है। हमने इस बात का रिप्लाई इसलिए नहीं दिया कि ये हमारा बहनोई है, हमारे घर का दामाद है, तो अगर इसने ये झूठी मूठी कह दिया तो ऐसी कोई बात नहीं, इसकी बात का भरम रख लेते हैं। उसके बाद ओन शेख ने फिर से ये इस बात की तस्दीक की कि जब मेरी बहन इन दिनों में थी कि जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी तो उसको इतने जो है वो नफ्सियाती तौर पर टॉर्चर किया गया कि कभी किसी औरत के साथ इसकी वीडियो आ जाती थी, कभी किसी औरत की पॉडकास्ट आ जाती थी, कभी किसी औरत के साथ इसका, और इसके बाद कभी किसी औरत के साथ इसकी वॉइस कॉल जो थी वो लीक हो जाती थी। ओन शेख ने यह भी वजाहत की कि कभी ये पता चलता था कि मेरा बहनोई जो है किसी औरत को साथ लेके कतर की फ्लाइट ले लेता है और कतर में जो है उसके साथ अय्याशी करता है और अपने आप को एंटरटेन करता है, और कभी ये क्लबों में जाता है, कभी ये पता चलता था। और ओन शेख ने इस बात की भी वजाहत की कि कभी ये पता चलता था कि रज्जब भट्ट जो है वो दुबई की डांसिंग बारों में जाता है और वहां पर
लड़कियों के साथ तस्वीरें बनाता है। ओन शेख ने कुछ इस तरह की भी बातें की रजब भट्ट के बारे में कि जिसका तस्करा करना कोई मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि इसने अपने बहनोई को पूरी तरह जो है वो गंदा किया। और इसने ये भी कहा कि पहले जो है मेरी बहन को ये पता चलता था कि इसकी किसी औरतों के साथ रिलेशन है, उसके बाद जब मेरी बहन इस बात को कुछ करना चाहती थी, इसके साथ बात करना चाहती थी, तो उसके बाद ये मेरी बहन पर इल्जाम लगा देता था। ऊपर से ये कहता था कि मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, मैं तुम्हारे बारे में अपनी जुबान जो है वो नहीं खोलना चाहता। ओन शाह ने ये कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है कि मेरी बहन किस तरह से खराब है या कोई उसका मसला मसाइल है तो तुम खुल के बात कर दो, तुम क्यों इसके बारे में बात नहीं करते। मांडोगर की जानिब मुंह किया और उसने कहा कि आप लोग अब तो बड़े मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे समझा रहे हैं, आप भी तो ऑन ब्रोड बैठकर ही मेरे साथ बातें कर रहे हैं, आप कौन सा मेरे घर आए हैं। अगर मैंने इनको एक्सपोज करना हो तो मेरे पास तो इनके घर की जो रिकॉर्डिंगें हैं वो भी पड़ी हुई हैं, और मेरे घर में ये कैमरा लगा हुआ उसकी भी रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं। ओन शेख का ये कहना था कि रजब भट्ट के मामू ने जो मेरी बहन को आंखों में आंखें डालकर बातें की हैं उसकी तमाम रिकॉर्डिंग और तमाम जो है वॉइस मेरे पास पड़ी हुई है, अगर मैं उसे ऑन एयर करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। यानी कि बात घूम फिर के इन्हीं 4-5 करैक्टरों के गिर्द घूमती रहेगी। नाज़रीन, पतलू का कोई ना कोई सीन आ जाएगा, कभी रजब भट्ट के साले की कोई वॉइस आ जाएगी, कोई बात आ जाएगी, और कभी रजब भट्ट की ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि वो अपनी सास को लताड़ रहा होगा और ये कहेगा कि तुम कहती हो कि मेरे बाप की जूती बराबर इज्जत नहीं है, मेरे बाप की इज्जत सबसे ज्यादा है, और तुम लोग मेरे बाप की जूती के बराबर नहीं हो, मेरा बाप इतना सीधा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। कभी मांडोगर ये कहेगा कि तुम्हारी बहन बेवा हो जाएगी फिर भी तो तुम उसका ख्याल करोगे। कभी मांडोगर ये कहेगा कि रजब भट्ट की मां भी गलत है और ईमान शेख की मां भी गलत है। ये उसके बाद कभी शायद ही कोई ना कोई शुद्धनी छोड़ देगा, हम उसके पीछे जाएंगे। कभी ये शुद्धनी छोड़ देगा हैदर शाह। कभी सरदार मांडोगर साहब ये कह देते हैं कि हम अगर किवान को देखने जाएं तो आप लोग कहते हैं कि हमने नहीं दिखाना, किवान को नजर लग जाएगी, तो आप लोग उसे किस नजरों से देख रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती भाई, आप क्यों इतना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बात में। उसके वालिद को जाना चाहिए किवान को देखने के लिए, उसका वालिद वो है। ठीक है, आप मामू लगते हैं, उसके चाचू लगते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका भी कोई हक बनता है। और दूसरी जानिब जो एक ऐनक वाला जिन है जिसका नाम ओन शेख है, वो ये कह रहा था कि जी रजब भट्ट जो है उसके चैनल की रीच गिर गई है, वो 2 मिलियन जो है रोजाना की बुनियाद पर उसका चैनल नहीं देखा जा रहा, तो ये सारा जो है पब्लिसिटी स्टंट बनाया जा रहा है। और ये हम लोग स्टंट नहीं बनाते, क्योंकि मेरी बहन जिस दिनों पे प्रेग्नेंट थी, मैं अगर उसे अपने वीलॉग में लेके आता तो मेरी रीच बढ़ सकती थी। मैंने अपनी रीच नहीं बढ़ाई, ना मैंने किवान को भी अभी तक लेके आया हूं। किवान अभी भी मेरे पास रहता है, मेरी बहन भी मेरे पास रहती है। अगर मैं चाहता तो मैं उन्हें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकता था, मैं उन्हें अपने जो है किसी ना किसी वीलॉग में ला सकता था। मैंने उन्हें कभी भी अपने वीलॉग में नहीं लाना चाहा। जवान शेख ने यह भी कहा कि आप लोग जो है वो पब्लिसिटी स्टंट बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो चैनल की रीच है वो रोजाना की बुनियाद पर 2 मिलियन से कम चली गई है, और अब आप कोई ना कोई स्टंट बना रहे हैं, तो इस वजह से जो है आप लोग ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। हालांकि अगर प्रोपोगंडा मैंने करना हो तो मेरे पास तो बड़ी सारी चीजें हैं जो मैं आपको एक्सपोज कर सकूं। कौन शेख है, उसने सारा जो किस्सा है वो सारा खोल कर रख दिया। उसने कहा मैं कभी कुरान पाक पर हाथ रखता हूं अपनी बहन का घर बसाने के लिए, मैं कभी रेहान तारक के पॉडकास्ट में जाके गवाहियां देता हूं कि मैं अपनी बहन का घर बसाना चाहता हूं, मैं कभी कस्में खाता हूं, मैं क्या क्या करता हूं, अब मैं अपनी बहन का घर कैसे बसाऊंगा, आप लोग बताएं। ओन शेख ने यह भी कहा कि रजब भट्ट की वालदा और उसके मामू जो है वो मेरी बहन का घर नहीं बसने देते। तो ये सारा उसने जो सिनेरियो था वो आप सबके भी आगे रख दिया। नाजरीन, आप लोग बताइएगा कि ये जो ओन शेख है ये सच बोल रहा है, ऐनक वाला जिन। नाजरीन, आप बताइएगा ये जो ऐनक वाला जिन है जिसका नाम ओन शेख है, क्या ये बातें सही कर रहा है? इसकी और मांडोगर की शक्ल में 19-20 का ही फर्क है। अगर इसने भी थोड़ी बहुत ज्यादा खुराक खानी शुरू कर दी तो इसकी और मांडोगर की शक्ल बिल्कुल सेम हो जाएगी। आप दोनों की तस्वीर किसी वक्त इकट्ठे रख के देखिएगा, मांडोगर की और ये ओन शेख की शक्ल बिल्कुल सेम है। ये मुझे कुंभ के मेले में दोनों बिछड़े हुए भाई लग रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मेरा आज का प्रोग्राम था। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं कि आया रजब भट्ट जो है वो वाकई उसे पतलू ने अगवा करवा लिया है, या फिर वो किसी मुसीबत में है, या किसी परेशानी में मुब्तला है, या वाकई वो स्ट्रेस में चला गया है और 3-4 दिन हो गए हैं उसका जो है वीलॉग नहीं आया। और मेरे जराये के मुताबिक ये इतलात है कि कल जो है रजब भट्ट का 7:07 पर उसका जो है वीलॉग वो ऑन एयर होगा,
और आप लोग बताइएगा कि रज्जब भट्ट का घर तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, प्लीज कमेंट्स कीजिएगा।